अस्सलाम वालेकुम गाइस पिछले वीडियो में हमने सेकेंड जनरेशन की बात की थी कंप्यूटर की। आज हम थर्ड जनरेशन की बात करेंगे। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती थी और उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ गाइस। सबसे पहली बात तो यह है कि थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से लेकर 1971 तक चलता था। मतलब उसका जो ड्यूरेशन था वो 1964 से लेकर 1971 तक था। चूंकि 1963 तक जो है सेकेंड जनरेशन का टाइम था, अब 1964 से जो है थर्ड जनरेशन का टाइम स्टार्ट हुआ। अब इसमें जो टेक्नोलॉजीज होती थी वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस करे गए थे, बनाए गए थे, या आईसीज और यूज्ड एज कोर टेक्नोलॉजी। पिछले जनरेशन में जो यूज होते थे हमने कहा था कि ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी इस जनरेशन में उस टेक्नोलॉजी की थोड़ा और जो है एडवांस करवा दिया गया, थोड़ा और आगे बढ़ाया दिया गया। अब उसमें क्या है यूज होता था, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें तीन चीजों को हमने जो है एक साथ मिला लिया, एक साथ मिलाकर उनका एक सर्किट बनाया। एक थे ट्रांजिस्टर्स, उसके साथ साथ कैपेसिटर्स, और उसके साथ साथ एक और चीज थी रेजिस्टर्स। ये तीनों चीजें इस बार इसमें यूज किए गए। इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर ताकि हम कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है या जो परफॉर्मेंस है उसको और भी एडवांस कर सके, उसको और भी जो है डेवलप कर सके। तो हमने क्या किया, इन तीनों चीजों को मिलाकर एक सर्किट बनाया। इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करके एक सर्किट बनाया जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं या आईसी कहते हैं। ठीक है, उसको एज अ कोर टेक्नोलॉजी यूज किया गया। और सेकेंड पॉइंट जो है मैग्नेटिक डिस्क वर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब वही मैग्नेटिक डिस्क जो है, मतलब उनकी कैपेसिटी थोड़ी और भी बढ़ा दी गई और वही मैग्नेटिक डिस्क जो है वो एज अ सेकेंडरी स्टोरेज यूज किए गए थे। स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन, ये साइज में सेकेंड जनरेशन से कम थे और कंज्यूम लेस पावर देन सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में कम पावर जो है कंज्यूम करते थे। और एक और पॉइंट जो है फास्टर देन सेकेंड जनरेशन, जबकि इसमें हम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस और आगे बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है कि इसकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और ये जो है सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस करा गया था। मतलब थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था। क्योंकि पहले सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज की थी, अब थर्ड जनरेशन में हम क्या करते थे, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। और उसके साथ साथ जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उनको और भी मतलब ज्यादा भी हो गए हाई लेवल लैंग्वेजेस, और उनको और भी हम इजीली यूज कर सकते थे, जैसे फोरट्रान, पास्कल, कोबोल, इस तरह और भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, बेसिक लैंग्वेजेस। और फॉर द फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी बनाए गए। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर जो है वो भी थर्ड जनरेशन में ही बनाया गया था। मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर को भी थर्ड जनरेशन में ही यूज किया गया। और इसकी जो एग्जांपल्स है ये पीडीपी 11, पीडीपी 11, पीडीपी 8, आईडीसी 316 और आईबीएम 360। ये जो उसके फेमस लैपटॉप्स है इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो था वो आईबीएम 360 है। ठीक है, ये भी उसी जनरेशन के कंप्यूटर्स है जो थर्ड जनरेशन में बनी थे। ये थे गाइस थर्ड जनरेशन के बारे में। अब फोर्थ जनरेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।